हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की हमारी क्लास संबंधित है उत्तर प्रदेश पुलिस स्टैटिक जीके का फर्स्ट पार्ट है। इसमें जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे सारे हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। चलिए देखते हैं। देखिए, यंत्र एवं उसके कार्य बताए गए हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र से होता है? बैरोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। द्रव का घनत्व मापन किससे करते हैं? हाइड्रोमीटर से करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई मापन की जाती है किसके द्वारा? अल्टीमीटर से। चलिए आगे देखते हैं कि समुद्र की गहराई मापन किससे होती है? फैदोमीटर से। समुद्र तल से ऊंचाई मापन की जाएगी अल्टीमीटर से और समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है फैदोमीटर से। आगे देखते हैं कि गैसीय दबाव घनत्व मापन किससे किया जाता है? मैनोमीटर से किया जाता है। प्रकाश का मापन किससे करेंगे? तो प्रकाश का मापन फोटोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट, शर्करा का मापन किससे किया जाता है? तो सैक्रोमीटर से शर्करा का मापन किया जाता है। दुग्ध की शुद्धता मापन किससे की जाती है? तो लैक्टोमीटर से की जाती है। आगे है वायुमंडलीय दाब का मापन किससे करेंगे? तो बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। वायु दिशा का मापन किससे किया जाएगा? तो विंड वेन से वायु दिशा का मापन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ, है ना। क्या दिया गया है कि वर्षा का मापन किससे करते हैं? तो वर्षा का मापन रेन गेज के माध्यम से किया जाता है। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की मापन किससे की जाती है? क्या है? आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की मापन की जाती है सेक्सटेंट से। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अमीटर से की जाती है। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? अमीटर से की जाती है। विद्युत धारा की प्रबलता की माप किससे की जाती है? क्या पूछा गया है? विद्युत धारा की प्रबलता की माप किससे की जाती है? तो की जाती है गैल्वेनोमीटर से। आगे देखते हैं, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पहिए की दूरी किससे मापी जाती है? आडोमीटर से नापते हैं। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी या पहिए की दूरी किससे मापते हैं? आडोमीटर के माध्यम से इसे मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि पेड़ों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पेड़ों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? कहलाता है केस्कोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन बनते हैं ना। देखिए, दिया गया है कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का निरूपण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सही जवाब होगा ईईजी का, है ना। आगे दिया गया है कि जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ग्रेविमीटर का। आगे दिया गया है कि कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में कौन सहायक है? कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में कौन सहायक होता है? तो साइट्रोटन सहायक होता है। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, डायनेमो। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या? इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया गया है कि लाउड स्पीकर क्या करता है? तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है ना। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे देखते हैं कि विद्युत बल्ब का काम है विद्युत ऊर्जा को किसमें? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब आपने देखा है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल क्या करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे दिया गया है, पड़ोसियों की सीमा से लगे राज्य। देखिए, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हैं अपने, ये देखते हैं।
तो पाकिस्तान से लगा है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, है ना। देखिए यहाँ ऊपर से आपने देखा, यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, पंजाब, है ना इधर। तो ये पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू और कश्मीर हो गया। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की कहाँ, ऊपर ही थोड़ी सी लगती है सीमा। तो कौन सा लगता है भारत का? जम्मू और कश्मीर अफगानिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? चीन की। तो चीन की तो काफ़ी बड़ी सीमा है ना। किस किस से लगेगी? जम्मू और कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, इन सब से किसकी सीमा लगती है? चीन की सीमा लगती है। सिक्किम भी हो गया। तो पहले हम इधर वाले क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। इसको देख ही लेते हैं। देखिए चीन से कौन कौन से अभी हमने देखा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम से सीमा लगती है। आगे दिया गया है कि नेपाल से किसकी सीमा लगती है? तो उत्तराखंड की, अपना यूपी हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से नेपाल देश से सीमा लगती है। अब भूटान देश से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? तो भूटान देश से हो गया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, इधर के, है ना, इधर के जितने रहेंगे इस जगह से इधर पूर्व की तरफ। आगे दिया गया है कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से किसकी सीमा लगती है भारत राज्यों की? तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। आगे म्यांमार देश से किसकी सीमा लगती है? किन भारतीय राज्यों की लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। आना मामी करके इसकी टिक है, किसकी? म्यांमार से लगने वाले राज्यों की। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आगे दिया गया है कि रक्तदाब का मापन किससे होता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब का मापन किया जाता है। उच्च ताप मापन किससे किया जाता है? तो उच्च ताप मापन पायरोमीटर से करते हैं। निम्न ताप मापन किससे किया जाता है? तो क्रायोमीटर से किया जाता है। आगे देखते हैं। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है कि ताप नियंत्रण करने में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो थर्मोस्टेट का किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हृदय में विकार का पता लगाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? हृदय में विकार है, इसका पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आ गए हैं महत्वपूर्ण घास के मैदान। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, है ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पाए जाते हैं घास के मैदान? तो यहाँ पर है डाउन्स लिखा है, क्या होता है? डाउन्स है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अच्छा अब उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपास पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे दिया गया है कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में हमने दो देख लिए, पंपास और सेल्वास, दोनों में पीछे सासा लगा है, इतना याद रखना। दक्षिण अमेरिका में पंपास और दक्षिण अमेरिका में ही सेल्वास पाए जाते हैं। यूरोप और उत्तरी एशिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर स्टेपीज कहा जाता है। यूरोप हो गया और उत्तरी एशिया में घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। यूरोप और एशिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? टैगा के नाम से जानते हैं। तो टैगा क्या है? घास के मैदान है। स्टेपीज हो गया, सिल्वास, सवाना, प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, ये सब घास के मैदान हैं। दक्षिण अफ्रीका का पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? वेल्ड्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आगे के क्वेश्चन हमारे किससे संबंधित है? अपने सौर मंडल से। किससे? सौर मंडल से। यहाँ पर सौर्य लिखा है ना, सौर मंडल। चलिए देखा गया है क्या क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। सबसे बड़ा उपग्रह किसे कहते हैं? तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है।
नीला ग्रह पृथ्वी है। हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, ये सब किसके नाम से जाने जाते हैं? सबसे गर्म ग्रह, तो ये सब शुक्र को कहा जाता है। आगे दिया गया है कि सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल के बाहर पूछा गया है, तो कौन सा चमकीला ग्रह हो जाएगा? सीरियस होगा। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा पूछा जाए तो कौन सा है? सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी का सेंचुरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको ये सौरमंडल वाली क्लास लेनी है तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? तो नेपच्यून को कहा जाता है। शाम का तारा किसे कहते हैं या भोर का तारा किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह का नाम बताइए। जो सूर्य से सबसे दूरी पर है तो कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह किसे कहते हैं? शनि को कहते हैं। सौर मंडल में सबसे तेज परिभ्रमण किसका होता है? बुध का होता है, और यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह माना जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे घना ग्रह पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए आगे दिया गया है कि सौर मंडल में सबसे तेज घूर्णन किसका है? तो बृहस्पति का है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। चाहे वो शाम का तारा हो या भोर का तारा हो, पृथ्वी की जुड़वा बहन हो, सब शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम है ना, सूर्य का नहीं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह पूछा जाए तो बुध को कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं। चलिए आगे दिया गया है कि सौर मंडल में सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं? बुध को कहा जाता है। सबसे छोटा उपग्रह किसे कहते हैं? डेमोस को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी जैसा वातावरण कहाँ पर है? तो टाइटन में पृथ्वी जैसा वातावरण पाया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। भारत में नगरों के संस्थापक, अब इनको भी देख लेते हैं। देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह के द्वारा की गई। अजमेर की स्थापना अजय पाल चौहान के द्वारा की गई। इलाहाबाद की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जॉब चरनोक के द्वारा की गई। दिल्ली का संस्थापक किसे माना जाता है? अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। फतेहपुर सीकरी का संस्थापक किसे कहते हैं? अकबर को। इलाहाबाद हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ये सब किसके हैं? अकबर द्वारा संस्थापित हैं। हिसार के संस्थापक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक हैं। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई। जोधपुर के संस्थापक कौन है? राव जोधा जोधपुर के संस्थापक हैं। महाबलीपुरम के संस्थापक किसे माना जाता है? तो नरसिम्हा वर्मन को महाबलीपुरम का संस्थापक मानते हैं। सिरी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। आगे दिया है कि विजयनगरम का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजय राम राज को इसका संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ संगठन है और उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। चलिए देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आगे दिया गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आगे दिया गया कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जी अगरकर तथा MG रानाडे और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। आगे दिया गया है कि धर्म सभा के संस्थापक किसे माना जाता है? तो राधाकांत देव को धर्म सभा का संस्थापक माना जाता है। आगे दिया गया है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहते हैं? तो भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन को कहते हैं। मानव धर्म सभा के संस्थापक किसे कहते हैं? तो दुर्गा राम
मंचाराम को मानव धर्म सभा का संस्थापक माना जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे कहते हैं? तो आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज का संस्थापक कहा जाता है। आगे दिया गया है कि पुणे सेवा सदन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्रीमती रमाबाई रानाडे और जी के देवधर के द्वारा की गई है। आगे दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कहते हैं। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अगर साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछा जाए तो शिवनाथ शास्त्री तथा आनंद मोहन बोस को साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। लेकिन ब्रह्म समाज का तो राजा राम मोहन राय, आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे दिया गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो की गई है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सेवा सदन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बेहराम जी एम मालाबारी को। सेवा समिति के संस्थापक कौन है? हृदयनाथ कुंजरू है। अब चलिए आगे देखते हैं, क्या प्रमुख परमाणु स्टेशन कहाँ कहाँ पर है ना? तो कैगा कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक, अर्थात इसको ट्रिक से भी देख लेते हैं कि कर गया नाटक या कैगा नाटक है ना, तो कैगा कर्नाटक। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो दो हैं, देखो, का से है कलपक्कम, का से है कुडनकुलम, ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान, है ना। अब देखिए इसमें कोटा और रावत भाटा, पीछे टाटा लगे हैं और दोनों क्या है? राजस्थान में है। कोटा रावत भाटा, है ना। आगे दिया गया है तारापुर महाराष्ट्र, जैतापुर महाराष्ट्र। अब इनमें पीछे से समझिए, तारापुर महाराष्ट्र, जैतापुर महाराष्ट्र, है ना, इस तरह याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में, कहाँ पर है ना। कोरबा छत्तीसगढ़ में, ओबरा उत्तर प्रदेश में, ओबरा उत्तर प्रदेश में। तालचर, तो तालचर है ओडिशा। गुरु नानक पंजाब में। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? नई दिल्ली में। नेवेली पूछा जाता है ना, तो नेवेली थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। ट्राम्बे थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में। उकाई कहाँ पर है? गुजरात में। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट बिहार में है और बरौनी बिहार में है। बरौनी का ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2023 के बारे में दिया गया है। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था? 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था, उतरा था। आगे मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना था? तो कहाँ पर लैंड किया गया था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आगे देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं? निर्देशक पूछे गए हैं, कौन है? मोहन कुमार हैं। आगे देखते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया था? तो कुल कितना खर्चा आया था? 615 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तीसरे नंबर का था। आगे दिया गया है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। क्या नाम था? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। आगे दिया गया कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से हम रितु करिथाल को जानते हैं। रितु करिथाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्या दिया गया है, आगे देखते हैं।
मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस तट से शानदार उड़ान भरी थी? तो किस तट से भरी थी? सही जवाब होगा पूर्वी तट से। आगे बढ़ते हैं। ये सूर्य मिशन है, आदित्य L1 के बारे में जो बताया जा रहा है। आदित्य L1 के प्रक्षेपण के दौरान PSLV की सबसे लंबी उड़ान थी कितनी? लगभग 63 मिनट। आगे दिया गया कि अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 के पृथ्वी से कितनी दूरी तय करने की उम्मीद थी? तो कितनी थी? 1.5 मिलियन किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में कहाँ स्थापित किए जाने की उम्मीद है? तो कहाँ पर किया जाएगा? लैग्रेंज बिंदु फर्स्ट या L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में किया जाएगा। अगला है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंजियन बिंदु हैं जहां वस्तुएं अंतरिक्ष में रहती हैं? तो 5 बिंदु हैं। वह गणितज्ञ कौन है जिसके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम रखा गया है? तो उनका नाम है जोसेफ लुई लैग्रेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लैग्रेंज L1 बिंदु तक कैसे पहुंचेगा? तो यह L1 बिंदु की ओर बढ़ने के लिए ऑन बोर्ड प्रणोदन का उपयोग करेगा। आगे दिया गया है क्या कि लैग्रेंज L1 बिंदु के चारों ओर अंतिम कक्षा क्या है जिसमें अंतरिक्ष यान को अंतःक्षेपित किया जाएगा? तो उसका नाम है प्रभामंडल कक्षा। आगे दिया गया है कि आदित्य L1 मिशन के प्रक्षेपण में लैग्रेंज L1 बिंदु तक पहुंचने की अनुमानित अवधि कितनी है? तो अनुमानित अवधि पूछी गई है, इसकी अवधि है 4 महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आगे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश कौन सा है? कौन उनके खनिजों के नाम दिए गए हैं। तो एल्यूमिनियम, इसका उत्पादक कौन है? चीन है ना। बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया, बिस्मथ का चीन, कॉपर का उत्पादक चिली, सोना का चीन, लौह अयस्क का ऑस्ट्रेलिया और लिथियम का उत्पादक भी ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। मैग्नीज का उत्पादक दक्षिण अफ्रीका, अभ्रक का उत्पादक चीन, निकल का इंडोनेशिया, प्लेटिनम का दक्षिण अफ्रीका, सिल्वर का मैक्सिको, टिन का चीन, टाइटेनियम का चीन, जिंक का चीन और यूरेनियम का कजाकिस्तान उत्पादक देश है। अच्छा भारत किस में है? तो भारत थोरियम उत्पादक में है। कोयला चीन उत्पादक है कोयला का। प्राकृतिक गैस का तो यह USA हो गया और पेट्रोलियम का भी USA हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे आ गए हम कहाँ पर? प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा की सहायक नदी पूछी जाए तो कौन कौन सी हैं? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा किसकी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, रामगंगा। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन हैं। यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कोन, टोंस, हिंडन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। क्या फिर देखते हैं कि गोदावरी की कौन कौन सी है? इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। आगे पहुंचते हैं कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। कृष्णा की कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। कावेरी की सहायक नदियों के नाम बताइए। कावेरी की काबिनी, हिमावती, शिमसा, अर्कावती, भवानी। भवानी देखिए किसका है? कावेरी की सहायक नदी है। फिर से देखते हैं कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काबिनी, हिमावती, शिमसा, अर्कावती, भवानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदियां। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां पूछी जाए तो कौन कौन सी? अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। तो जो खाने पीने का जैसे तवा हो गया है ना, खाने पीने का सामान, भूखी, तो यह सब किससे संबंधित है? नर्मदा से। तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। आगे देखा गया है सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सतलुज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट, शुरू।
सिंधु की सहायक नदियां हो गई सतलुज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट और शुरू। चलिए आगे देख लेते हैं किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। तो दिबांग, लोहित, जिया, भोरेली, कामेंग उसी को भी कहते हैं, दिखाओ, सुबनसिरी, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं सहायक नदियाँ। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई दिबांग, लोहित, जिया, भोरेली, दिखाओ और सुबनसिरी, मानस। आगे दिया गया कि दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं बराकर, कोनार। रवि की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये तो पहला नाम आप लोगों ने सुना होगा है ना, बुधिल, नई, अधोना, सिउल, ऊज। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानंद, तो महानंदा है ना, तो शिवनाथ, हसदेव, जोंक, मंड, इब, ओंग, तेल। अच्छा अब चलते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती, मेज। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी देखी हमने, बानस, काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, मेज। चलिए अब अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं। अगला चैप्टर क्या है, विभिन्न खेल तथा उनसे संबद्ध ट्रॉफियां कौन कौन सी है ना। तो देखिए हॉकी भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। तो हॉकी से संबंधित आपकी ट्रॉफियां कौन कौन सी हैं। हॉकी से संबंधित है आगा खा कप, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिला को मिलती है, महिलाओं को, तो ये भी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। सिंधिया गोल्ड कप पूछा जाए किससे संबंधित है, तो हॉकी खेल से संबंधित ट्रॉफी है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हॉकी से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं। देखिए दिया गया है सिंधिया गोल्ड कप हो गया। मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन कप किससे संबंधित है, हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से। बेटन कप हॉकी से। और आगे देख लेते हैं कौन कौन से। तो देखिए लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित महिलाओं के लिए दी जाती है। गुरु नानक चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है और महिलाओं को दी जाती है। ध्यानचंद ट्रॉफी ये तो सभी को पता है, हॉकी से संबंधित है ना। और रंगास्वामी कप भी हॉकी की एक ट्रॉफी है। चलिए अब देखिए फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप एवं ट्रॉफी हैं। फुटबॉल का आगे अभी तक हमने देखा हॉकी का, अब फुटबॉल का देखते हैं। तो डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी फुटबॉल से। VC रॉय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, किससे संबंधित है, फुटबॉल से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी सब फुटबॉल की हैं। IFA शील्ड किससे संबंधित है, फुटबॉल से। सुब्रतो मुखर्जी कप किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है फुटबॉल से। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। मर्डेका कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह व्यवस्थित मिल रही हैं, है ना। अब देखिए क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। CK नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से। रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। GD बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। चलिए और उसमें एक हो गई रोहिंटन बारिया ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, कप हैं, है ना। तो देखिए कौन कौन से हैं टेबल टेनिस का। बनविले कप पुरुषों को दिया जाता है, किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। जयलक्ष्मी कप महिलाओं को दिया जाता है, टेबल टेनिस से संबंधित है। बनविले कप, जयलक्ष्मी कप ये टेबल टेनिस से संबंधित है। राजकुमारी चैलेंज कप किससे संबंधित है, तो राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिलाओं के लिए दिया जाता है, टेबल टेनिस से संबंधित है। रामानुज ट्रॉफी किससे संबंधित है, जूनियर पुरुषों के लिए है और टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित क्या कप एवं ट्रॉफी। तो नारंग कप, बैडमिंटन चड्ढा कप, बैडमिंटन अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां हैं। नारंग कप, बैडमिंटन चड्ढा कप, बैडमिंटन अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी, तो बास्केटबॉल से संबंधित है बंगलौर ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है, फेडरेशन कप किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है ब्रिज से संबंधित कप व ट्रॉफी, तो ब्रिज से संबंधित कप व ट्रॉफी कौन कौन सी है। रामनिवास रुइया ब्रिज से संबंधित है, चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित ट्रॉफियां हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पोलो कप से संबंधित कप एवं ट्रॉफी, पोलो कप से संबंधित कौन कौन सी हैं। एजार कप पोलो से संबंधित है, पृथ्वीपाल सिंह कप पोलो से संबंधित है ना, और राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, क्लासिक कप तो ये भी पोलो से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आगे दिया गया है कि गोल्फ से संबंधित कप व ट्रॉफी, तो गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है राइडर कप, स्किट कप, इनहिल कप, वाकर कप किससे संबंधित है। गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं। अच्छा अब पहुंचते हैं कहाँ पर, पहुंच गए हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं और उनके नाम क्या हैं इनको देखते हैं। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है। क्या, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे दिया गया है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। आगे देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए दिया गया है कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। गया एयरपोर्ट, गया से समझ में आ गया कहाँ पर है, गया बिहार में है। अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। क्या, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। आगे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु कर्नाटक में। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो मैंगलोर कर्नाटक में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोच्चि केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो कोझिकोड केरल में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। आगे दिया गया है कि तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह हवाई अड्डा तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कन्नौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाए तो कहाँ पर है, कन्नौर केरल में है। सूरत एयरपोर्ट, तो सूरत गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। डैबोलिम हवाई अड्डा डैबोलिम गोवा में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। चलिए अगला है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में। आगे देखते हैं कि इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इम्फाल मणिपुर में है। मदुरई हवाई अड्डा कहाँ है, तो तमिलनाडु के मदुरई में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ज्यादा नहीं बचे, थोड़ा और बचे है ना। नासिक एयरपोर्ट कहाँ है, तो नासिक महाराष्ट्र में है। वडोदरा एयरपोर्ट पूछा जाए तो वडोदरा गुजरात में है।